हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के लिए एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से किस फेजेस में जो क्वेश्चंस हैं उनको बेसिक क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं। आखिर क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का बेसिक फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। रेट विल बी इक्वल्स टू दिस इज ऑल दीज टू आर द रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए इसको कैसे लिखेंगे? माइनस डी ए ओवर डी टी, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ऐसे अगर मैं बी के लिए लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? माइनस 1/3 डी बी ओवर डी टी। आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये वाली जो चीज है, ये जो पिंक पोर्शन के अंदर दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये जो चीज आपको दिख रही है यहां पर, इसको बोलेंगे हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ऐसी अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे भाई? रेट ऑफ अपीयरेंस। ये प्रोड्यूस हो रही है तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, एंड हियर इट इज नोन एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको अपन को डिवाइड करना होगा, तब जाकर के ये किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एक रिलेटिव टर्म है जो इन सबको किसी न किसी मोड पर जाकर के इक्वेट करता है। तो बाकी तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बाई 2, दिस इज बाई 3, बाई 1 एंड बाई 4। यस, ऑल दीज थिंग्स आर इक्वेटेड। अब सवाल उठेगा कि भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, आप सब जानते हैं। आर विल बी इक्वल्स टू के, इसका नाम है रेट कांस्टेंट। ये ए की कॉन्सेंट्रेशन है, ये x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, और ये B की कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। x प्लस वाई जो है इसको बोलते हैं हम लोग टोटल ऑर्डर। सो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2, डिपेंड करेगा कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। फिलहाल एक सवाल आपके पास यहां पर है। इस सवाल में क्या है, एक क्वेश्चन यहां पर ये गिवन है, और इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है आपसे कि भाई ऐसा है N2O5 है और इसको कन्वर्ट किया जा रहा है NO2 में और O2 में, एंड दिस इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल। इट इज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस। NO2 ऑफ कोर्स प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन इसकी बढ़ेगी। सो NO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, कितनी बढ़ती है? 1.6 × 10⁻² मोल पर लीटर 4 सेकेंड में। आपको पता करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, rate of formation of O2 and rate of disappearance of N2O5 and of course the rate of reaction। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं एक इक्वेशन के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे रेट विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 over 2 and this will be rate of appearance of NO2 बाई 2। यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 बाई 1। ठीक है भाई। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, यहां पर इसको बाकी के तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप लोग शॉर्टकट जो है, आप लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। NO2 इंक्रीज होता है 4 सेकेंड में 1.6 × 10⁻²। ये जो पॉइंट है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 10⁻², इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 4 सेकंड में इतना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। तो बताइए 1 सेकंड में कितना चेंज होने वाली है? दिस मच मोल पर लीटर। चिल्ड्रन, बस यहीं तक जो है पहला सवाल आपका ये आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो ये कौन है? रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका? NO2 का। NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन है। थोड़ा सा जगह बना ली जाए, कई बार जगह बनानी पड़ती है, तो जगह बना रहे। यस, NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया भाई? 0.4 × 10⁻² का मतलब है 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर। नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना है? आइए स्टोइकियोमेट्री पर। यहां क्या लिखा है? 2। यहां क्या लिखा है? 1। अगर 2 बनेंगे तो इसका 1 बनेगा, अगर 2 इसके बनेंगे तो 1 बनेगा। जितने इसके बनेंगे उसके जस्ट हाफ इसके बनेंगे। तो ये आंसर आ चुका है। फिर से देखिए स्टोइकियोमेट्री, 2, यहां भी लिखा है 2, मतलब क्या है? अगर 2 खर्च होंगे तो इसके 2 बनेंगे,
और अगर 2 बनेंगे तो ऑफ कोर्स इसके 2 खर्च होंगे। तो जितना रेट ऑफ अपीयरेंस है NO2 का, वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा N2O5 का। एंड ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करना है, जो भी रेट है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए N2O5 है, कोएफिशिएंट कितना भाई, अरे कोएफिशिएंट कितना है भाई, तो बस इससे डिवाइड कर दीजिए और ये हो गए आपके आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी चीज के ऊपर अगला सवाल आपके पास है, 4NH3 + 5O2 4NO एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, अगर रेट ऑफ अपीयरेंस नाइट्रिक ऑक्साइड का है 3.6 × 10⁻⁴, तो आपको ये सब चीजों की जानकारी देनी है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आइए सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहां पर क्या लिखा है 4 और यहां पर भी क्या लिखा है 4। इसका मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस जितना नाइट्रिक ऑक्साइड का होगा उतना ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा अमोनिया का। तो पहला आंसर तो आपके पास रेडीमेड हो गया, 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। पहला सवाल आ गया। दूसरी की अगर हम बात करें तो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर। तो देखिए वाटर यहां पे कितना लिखा हुआ है 6। अगर 4 बनते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के तो वाटर के कितने बनेंगे 6। इसको मैं ऐसे लिख लूं, 1 बनेगा अगर इसका तो इसके कितने बनेंगे 6/4 मतलब 3/2। ओके, तो जितना नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट है उसके कंपैरिजन में 3/2 टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट कितना है भाई 3.6। बस एक आंसर ये आ चुका है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, यहां पे लिखा है 4, यहां पे लिखा है 5। इसका मतलब 4 अगर नाइट्रिक ऑक्साइड के होते हैं तो ऑक्सीजन के खर्च होंगे 5, और अगर 1 बनेगा तो इसके खर्च होंगे 5/4। सिंपल। सो दिस विल बी 5/4 into rate of nitric oxide. So 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगली बात है रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जितना किसी भी चीज का रेट है ना उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड का तो उसी को लिख लीजिए, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है नाइट्रिक ऑक्साइड का 4 से डिवाइड कर दीजिए। बस ये आ गया आपका आंसर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, अगला सवाल आपके पास फिर से है और इस सवाल को लेकर के मैं आशान्वित हूं कि आप लोग कर पाएंगे इसको। 1 मिनट का पॉज लीजिए, कोशिश करिए इसको साथ साथ करने की। चलिए मैं कर देता हूं अब इसको। अभी इस सवाल में यहां पर गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो कितना है kg/min है। बस यहीं पर चकमा खा जाते हैं। कोई भी रिएक्शन ना तो ग्राम की बात करती है ना केजी की बात करती है, किसी चीज की बात नहीं करती, वो बात करती है मोल की, वो बात करती है मोलिक्यूल की। तो आइए यहां पर देखें, यहां क्या लिखा है 1, और अगर यहां पर 1 लिखा है और यहां क्या लिखा है 2, इसका मतलब क्या है, अगर 2 मोल इसके खर्च होंगे तब जाकर के 1 मोल बनेगा। उल्टे शब्दों में 1 मोल अगर इसका बन रहा है तो 2 मोल इसके खर्च होंगे। भाई मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्पेंट पर मिनट कैसे निकालेंगे, ये डबल होंगे इसके मोल्स के, ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकले 3.2 kg। kg को क्या लिखना है, ये तो ग्राम हो गया। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इसका मोलर मास कितना होगा, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 2 × 16 32। इससे इसको, इससे इसको, ये आ गए भाई 200 मोल पर मिनट। 200 मोल पर मिनट अगर है तो मोल को केजी में चेंज करना है, N विल बी इक्वल्स टू W/M। ये कितना 200, W कितना पता नहीं, मोलर मास 32 34 34, तो W कितना हो जाएगा 68 एंड 00 ग्राम, मतलब 6.8 kg/min। यस, दिस इज द आंसर। चीजों को समझने की कोशिश करें।
अननेसेसरी डायरेक्टली, बहुत ज्यादा जल्दी के चक्कर में कॉन्सेप्ट को ना भूलें, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। यहां गलती हो रही है लोगों से। अगला सवाल है, इफ द प्रेशर ऑफ द वेसल चेंजेस फ्रॉम 100 मिलीमीटर टू 120 मिलीमीटर इन 5 मिनट्स। कई बार बच्चे सोचते हैं यार एक बात बताओ, जब ये गैस खर्च हो रही है और खर्च जैसे जैसी होगी वैसे वैसे प्रेशर तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मालूम पड़ा कि प्रेशर जो है यहां 100 मिलीमीटर है या 120 मिलीमीटर है, ये बढ़ कैसे रहा है? तो बढ़ने की वजह पहले समझो। यहां पे क्या लिखा है, 1, और ये भी गैस है। यहां पे क्या लिखा है, हाफ, और ये भी गैस है। यानी जब ऐसा होगा डेल NG, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये वाली चीज पॉजिटिव होगी, तब तब प्रेशर बढ़ेगा, तब तब प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है भाई, आइए सॉल्व करते हैं। तो सवाल यह है, A2G और A2G से बन गया BG प्लस बन गया हाफ CG। तो बताओ यहां से यहां की अगर मैं बात करूं पहले नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसको। शुरुआत में प्रेशर है 100, इसमें से x खर्च हो गया, बचा हुआ 100 माइनस x, 1 से 1 मिलेगा, x से x मिलेंगे, 1 से आधा मिलेगा, x से x/2 मिलेंगे। अब बताओ इस समय पर टोटल प्रेशर अगर इतना है तो इन सबको अगर मैं ऐड कर लूं, पहले टाइम कितना था 0, अब टाइम कितना है 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना हो गया। हमने करना क्या है, हमने इससे इसको उड़ा देना है और टोटल प्रेशर हो गया 100 प्लस x/2, दिस इज 120। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है, x/2, x इज 40, 40 मिलीमीटर प्रेशर बढ़ा है। 40 का चेंज आया है, 100 था, 40 का चेंज आया 60 रहा, तो 40 का चेंज कितनी देर में आया है, 5 मिनट में आया है। अब बताओ 1 मिनट में कितने का चेंज आएगा। 40 का चेंज अगर 5 मिनट में आया है तो बताओ 1 मिनट में कितने का चेंज आएगा, 8 मिलीमीटर का आएगा भाई, 8 मिलीमीटर का चेंज आएगा। बात समझ में आ गई? बस इतना सा देखना है आपको, इतना सा देखना है कि ये 100 है, ये x की वैल्यू यहां पर 40 आ रही है, ये 100 माइनस x कितना आएगा, 60 आएगा, ये 40 बढ़ गया होगा, ये 20 आ गया है, तो ये जो चेंज आ रहा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन में 40 का आ रहा है, जो हमें 20 दिख रहा है वर्चुअली वो ठीक नहीं है। वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि C हाफ बन रहा है, जितना ये खर्च हुआ उतना ये बन गया। ठीक है, सो दैट्स वाज द क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी और आप इससे कुछ सीख रहे होंगे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही बरकरार रखिए। बाय बाय।